लड़ाइयां बड़ी हैं, एक लड़ाइयां नहीं है, 500 लड़ाइयां गिना दूंगा अभी यहीं खड़े खड़े। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कश्मीर में हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे किसान भाइयों को खिलाफ जो 3 बिल दिए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते। यह आंदोलन तब तक चलेगा, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम आरएसएस को इस धरती से उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। हमारी पसंदीदा दवा गौमूत्र है। वे मुल्क के हर एक लोकतांत्रिक संस्थान को तबाह करते जा रहे हैं। कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, आंदोलन करते रहते हो, यलगार परिषद का आयोजन करते हो, भारत बंद करते हो, अपने 3 बिल वापस लेने के लिए प्रदर्शन करते हो, अखलाक पहलू खान मारा जाता है तो आवाज उठाते हो, तो कोई जब ये तुमसे पूछे ये आंदोलन कब तक चलेगा तो उनको बता देना ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अम्बेडकर के संविधान का आखिरी अनुच्छेद लागू नहीं हो जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक नेहरू का कोट में लगा वो लाल गुलाब दोबारा खिल नहीं जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गांधी के चश्मे पे वो धूल हटा नहीं दी जाती। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अखलाक को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पहलू खान को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हाथरस में हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कश्मीर में हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे किसान भाइयों को खिलाफ जो 3 बिल दिए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते। यह आंदोलन तब तक चलेगा, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम आरएसएस को इस धरती से उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। यह आंदोलन तब तक चलेगा। लड़ाइयां बड़ी हैं, एक लड़ाइयां नहीं है, 500 लड़ाइयां गिना दूंगा अभी यहीं खड़े खड़े। तो यह मत सोचना कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि दलितों के लिए जिस प्रकार सरकार न्याय करती है, जिस प्रकार उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करती है, आप लोग घुट घुट कर ऐसी गंदी जिंदगी जीने से अच्छा लड़ते हुए मर क्यों नहीं जाते? ऐसी गंदी जिंदगी जीने से अच्छा तो है सड़कों पे लड़ लड़ के मर जाना। एक मिसाल, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे, और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। अभी वजह नहीं चाहिए, मुसलमान हो मार देंगे, गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फर्क, मार देंगे। ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे। सीट दे रहे हो, मार देंगे। बछड़ा चोरी, 2000 का बछड़े की चोरी, इंसान की जान ले ली। अमेरिका में 6 जनवरी को जब हमने झंडे, हथियारों, फांसी की सूली और सलीबों से लेस जानवर की फर और हिरन की सींग पहने हुए एक अजीब और गरीब भीड़ को अमेरिकी संसद हमला करते देखा, तो मेरा दिमाग में एक ख्याल उठा, भला हो हमारे मुल्क में हम पर तो इनके जैसे लोगों की हुकूमत चल रही है। उन्होंने हमारे संसद पर कब्जा कर रखा है, वो जीत चुके हैं। हमारी संस्थानों पर उनका कब्जा है। हमारी रहनुमा हर रोज़ अलग अलग किस्म के फरों और सींगों में नज़र आते हैं। हमारी पसंदीदा दवा गौमूत्र है। वे मुल्क के हर एक लोकतांत्रिक संस्थान को तबाह करते जा रहे हैं। अमेरिका भले ही बड़ी मुश्किल से इस कगार से लौट पाने में कामयाब रहा है, कुछ अपने साम्राज्य की सामान्य चाल चलन की झलक देने लगा है, लेकिन भारत में हमें अतीत में सदियों पीछे ले जाया जा रहा है, जिससे बचने के लिए हमने इतनी कड़ी कोशिश की है। दिल्ली की सीमा पर हालत तनावपूर्ण है और ख़तरनाक होती जा रही है, जहां 2 महीने से किसानों ने शांति के साथ डेरा डाल रखा है। इस आंदोलन में फूट डालने और उसे बदनाम करने के लिए हर संभव तरकीब अपनाई जा रही है, उकसाया जा रहे हैं। हमें पहले से कहीं ज़्यादा इस वक्त किसानों के साथ खड़े होने ज़रूरत है। हम यहाँ उन दर्जनों सियासी कैदियों की रिहाई की मांग करने के लिए भी जमा हुए हैं, जिनके सख्त आतंक विरोधी कानूनों के तहत बेतुके आरोपों में जेल में बंद रखा है, और उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब भीमा कोरेगांव 16 के नाम से जाना जाता है। उनमें से अनेक न सिर्फ संघर्ष के साथी हैं, बल्कि मेरे निजी दोस्त हैं।
आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, इसमें क्या अजीब बात एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसके वजह? सीएए, देखिए, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, मंदिर। they stand on their own merits. अच्छा। I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं मैं सर। एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर, हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? Naturally, because for cases which have happened, which should be law and order cases, nothing is being done. I'm not going into that. तो सर That's not the. एक मिनट, तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में You लिंचिंग। are very well versed. समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी। You judge the government by law and order. तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, There is a lot of insecurity in the general public on certain situations. irrespective of religion. Irrespective of religion. When तो did I मुसलमानों say- में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह हो से, सकता है ईसाइयों में जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो फिर आपने कहा आप- मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों उस में है। कॉन्टेक्स्ट में, यस, किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच। लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।